वेलकम टू सोशल। ईयर 2021 में हमें बहुत सी अमेजिंग फिल्म्स देखने को मिली है। वी कैन से दैट पीपल आर चूजिंग कंटेंट वर्दी फिल्म्स देन ओवर हाइप्ड मेन स्ट्रीम फिल्म्स। बट इसी बीच कुछ ऐसी फिल्म्स भी हैं जिनको उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली जितना कि वो डिजर्व करती हैं। इस वीडियो में हम आपको ईयर 2021 की 10 अंडररेटेड फिल्म्स के बारे में बताएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 146 कुएं में पड़ने जा रहा हूँ, चलेगी शायद। Number 1, Milestone. Milestone is one of the most impressive films of the year. ऐसी फिल्म्स हिंदी सिनेमा में बहुत कम बनती हैं। फिल्म की कहानी में है एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम गालिब है। He drives for a transport company in Delhi और वो बहुत सालों से ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहा है। उसकी लाइफ में उसने आज तक सिर्फ यही काम किया है and somewhat he doesn't know anything else. गालिब के लाइफ के थ्रू आपको दिखाया जाता है कि कैसे एक इंसान पूरी जिंदगी एक ही काम करता है पर तब भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आगे उसे कोई काम मिलेगा या नहीं। फिल्म को इवान अय्यर ने बनाया है, जिन्होंने इससे पहले सोनी जैसी आउटस्टैंडिंग फिल्म बनाई थी। माइलस्टोन का कैमरा वर्क और कलर ग्रेडिंग इस फिल्म में एक एस्थेटिक वैल्यू ऐड करती है, जिससे फिल्म का हर सीन एक पोइट्री की तरह लगता है। इस फिल्म में गालिब का कैरेक्टर सुविंदर विक्की ने प्ले किया है, जिनकी ये पहली हिंदी फिल्म है। You might not know about him, but his performance can outclass many popular Bollywood actors. आप माइलस्टोन को Netflix पर देख सकते हैं। तू मुंडे ਨੂੰ स्टीयरिंग क्यों नहीं फड़ाਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। Number 2, State of Siege Temple Attack. टैक्टिकल मिशन एक ऐसा जॉनरा है जो बॉलीवुड में बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। Not a lot of people try making films related to this genre as the budgets are too high and we lack the vision as well. बट अगर देखा जाए तो एक टैक्टिकल मिशन बेस्ड फिल्म भी कम बजट और अच्छी स्टारकास्ट के साथ बनाई जा सकती है, जिसका प्राइम एग्जाम्पल स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक है। ये फिल्म एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। द स्टोरी इज अबाउट कैप्चरिंग ऑफ अक्षरधाम टेम्पल बाय टेररिस्ट एंड हाउ NSG कैरिड आउट दिस मिशन। फिल्म में हमें लीड रोल में दिखाई देते हैं अक्षय खन्ना, जिनकी परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अक्षय खन्ना काफी अंडररेटेड एक्टर हैं। इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के बाद भी उनको रिकॉग्निशन अभी तक नहीं मिला है। रिसेंटली उन्होंने बैक टू बैक ब्रिलियंट मूवीज दी हैं, जैसे कि मॉम, इत्तेफाक, सेक्शन 375, और ये प्रूव किया है कि उनकी फिल्म सिलेक्शन कितनी डाइवर्स है। स्टेट ऑफ सीज भी एक ऐसी ही फिल्म है जहां वी नेवर एक्सपेक्टेड टू सी अक्षय खन्ना प्लेइंग अ रोल ऑफ NSG कमांडो। वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म ऑन ZEE5। साहस की विजय सर, साहस की विजय। Number 3, ई बालेऊ। डायरेक्टेड बाय प्रतीक वत्स, फिल्म की कहानी अंजानी नाम के कैरेक्टर के अराउंड घूमती है जो दिल्ली में जॉब ढूंढने आता है। दिल्ली में आने के बाद अंजानी बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको कोई भी जॉब नहीं मिलती। आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल अंजानी गेट्स हायर्ड एज अ मंकी रिपेलर। उसका काम होता है दिल्ली के रोड्स पर से बंदरों को भगाना। फिल्म की कहानी काफी ओरिजिनल है और इसका ट्रीटमेंट काफी रियलिस्टिक है। शार्दुल भारद्वाज, जो अंजानी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है। ये उनकी डेब्यू फिल्म है, मगर कहीं से भी नहीं लगता कि वो कैमरा को फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं। इस फिल्म को देखते हुए आप समझ पाएंगे कि एक माइग्रेंट लेबरर की जिंदगी किस तरह की होती है। इसके साथ फिल्म कंट्री में बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट पर भी आपको एक पर्सपेक्टिव देती है, जिसको आपको जरूर नोटिस करना चाहिए। दिस ऑल मीन्स कि फिल्म सिंबोलिज्म और रेफरेंसेस से भरी हुई है, सो वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट। दिस इज अ फिल्म फॉर पीपल हु जेन्युइनली लव सिनेमा और इस फिल्म को आप Netflix पर देख सकते हैं। काम करते हो कि बहन के ऊपर डिपेंडेंट हो? सरकारी नौकरी है, बंदर भगाता है। Number 4, Nail Polish. Nail Polish is a very ambitious thriller. It's a film that starts off as any other regular thriller but soon transcends into a psychological courtroom drama. फिल्म की स्टोरी में वीर सिंह नाम के आदमी के ऊपर मर्डर और सेक्सुअल असॉल्ट का चार्ज लगता है। इस केस को लड़ने के लिए एक फेमस लॉयर आगे आता है, जिसको नहीं लगता है कि इस आदमी ने ये सब क्राइम्स किए हैं। फिल्म की स्टोरी काफी डीपली लेयर्ड है और हर चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड है। फिल्म की पेस भी काफी फास्ट है, जहाँ बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। द फिल्म इज अवेलेबल ऑन ZEE5 and we recommend you to watch it for its suspense and the performance of Manav Kaul. Number 5, Sandeep और पिंकी फरार. One of the most misunderstood films of 2021, संदीप और पिंकी फरार एक ऐसी फिल्म है that we do not recommend the masses to watch. It is not a film जिसको हर कोई समझ पाएगा, which is completely okay. इस फिल्म का narrative ही इतना complex है that normal cinema viewers won't even find it interesting.
बट दिस फिल्म हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। फिल्म में हम एक लड़का और लड़की की कहानी देखते हैं जिसमें लड़के का नाम पिंकी है और लड़की का नाम संदीप। वी नो दिस कैन बी कंफ्यूजिंग बट दिस इज हाउ दिबाकर बनर्जी सरप्राइजेस अस एवरी टाइम। फिल्म की स्टोरी में ये दोनों एक इंसिडेंट की वजह से मिलते हैं जिसके बाद दोनों को एक साथ रहना पड़ता है। इसी बीच फिल्म में सस्पेंस, कॉन्स्पिरेसी और बहुत सारी टेंस सिचुएशंस देखने को मिलती हैं व्हिच मेक्स द फिल्म क्वाइट डार्क। फिल्म को स्टार्टिंग में YouTube पर काफी बैड रिव्यूज मिले थे फॉर मोस्टली वन रीजन कि इसमें अर्जुन और परिणीति है। एंड यू नो हाउ यूट्यूबर्स स्टार्ट ट्रोलिंग स्टार किड्स एवरी टाइम। थोड़ा बहुत मॉकिंग इज ऑलवेज फन टू वॉच बट कंप्लीटली हेटिंग द फिल्म बिकॉज ऑफ द कास्ट इज नॉट अ लॉजिकल रीजन। बाद में जब फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिर लोगों का जेन्युइन ओपिनियन सामने आया था। वी स्टिल से दैट दिस फिल्म इज नॉट फॉर एवरीवन। इसकी स्लो पेस काफी लोगों को बोर कर सकती है बट इवन स्लो पेस फिल्म्स हैव देयर ओन ब्यूटी। दिबाकर बनर्जी ने हमेशा मेन स्ट्रीम से हटकर मूवीज बनाई हैं। फॉर एग्जाम्पल खोसला का घोसला, ओए लकी लकी ओए, LSD और ब्योमकेश बख्शी। इसीलिए संदीप और पिंकी फरार भी एक मस्ट वॉच फिल्म है फॉर ऑल द दिबाकर बनर्जी फैंस। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। सर आप कहाँ जा रहे हैं? यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 146 कुएं में पड़ने जा रहा हूँ, चलेगी शायद। नंबर 6 कागज। पंकज त्रिपाठी इतने रिलेटेबल एक्टर हैं कि हम उनमें अपनी कहानी देखने लग जाते हैं। इस साल वो फिल्म कागज में नजर आते हैं जहां वो लीड रोल प्ले करते हैं। कागज में हम एक ऐसे इंसान की कहानी देखते हैं जिसको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये फिल्म रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है जहां रियलिटी में लाल बिहारी मृतक नाम के इंसान को 20 साल लग गए प्रूव करने के लिए कि वो जिंदा है। फिल्म में पंकज जी ने दोबारा एक इमोशनल और रिलेटेबल परफॉर्मेंस दी है और इस फिल्म को आप अपनी फैमिली के साथ ZEE5 पर देख सकते हैं। रामपाल, हम कागज पे मरे हैं भैया, तभी तो फुल कागज का लाए। Number 7 Paglat. Paglat is a story of recently widowed Sandhya and how she tries to start her life fresh. फिल्म वैसे तो एक फ्यूनरल के अराउंड सिचुएटेड है लेकिन इस फिल्म में दिखाई गई सीरियस सिचुएशंस में भी एक ह्यूमर है जो इस फिल्म को सबसे अलग बनाता है। फिल्म में एक टैलेंटेड स्टार कास्ट आपको देखने को मिलती है और सानिया मल्होत्रा सीम्स टू बी गिविंग हर बेस्ट इन एवरी फिल्म। We loved her performance in this and we recommend you to watch Paglat. रोना भी नहीं आ रहा और भूख भी दबा के लग रही है। इसके अलावा इफ़ यू हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म देन यू कैन ऑल्सो वॉच राम प्रसाद की 13वीं जो हर महीने में एक एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा है। इस फिल्म की स्टोरी भी एक फ्यूनरल के अराउंड है जहां फैमिलीज एक साथ मिलती हैं और सबके सीक्रेट्स और ग्रीडी इंटेंशंस रिवील होती हैं। राम प्रसाद की 13वीं को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। सब ये ना पूछें कैसे हुआ। ये कैसे हुआ? Number 8 Irul. Fahad Fasil is on a roll with his back-to-back amazing films. See You Soon, Joji and now Malik. He has totally proven कि वो कितने brilliant actor है। Irul उनकी इस साल की least popular film है and somewhat this is not his best as well. But still this is a film that should not be overlooked. इरुल का नैरेटिव एक सीरियल किलर के बारे में है और ये सिर्फ एक रात की कहानी है। फिल्म की स्टोरी में हम एक कपल को देखते हैं जो एक रोड ट्रिप पर जाते हैं पर एक जगह उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। उस रात बहुत बारिश हो रही होती है तो इसीलिए वो एक घर में हेल्प मांगने जाते हैं और वहाँ से सीरियल किलर का नैरेटिव शुरू होता है। द स्टोरी बिकम सो इंटरेस्टिंग कि फिल्म में दिखाए गए तीनों कैरेक्टर्स पे आपको शक होने लगता है। वी डोंट कॉल इट अ ब्रिलियंट थ्रिलर बट इट विल कीप यू हुक्ड टिल द एंड। इरुल को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। Number 9 Dial 100. We can all agree that this is the season of Manoj Bajpayee and we are all loving it. Family Man, Silence, Bhosle इन सभी प्रोजेक्ट्स में मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस स्टैंड आउट करती है। Recently he was seen in a crime thriller called Dial 100. ये फिल्म एक रात की कहानी दिखाती है जहाँ एक ऑफिसर को रैंडम कॉल आता है और उसे पता लगता है कि एक औरत की जान खतरे में है। सिंस वो एक कंट्रोल रूम ऑफिसर है तो उसे फोन पर रहते हुए चीजें डिकोड करनी है पर उसे नहीं पता है कि ये कॉल उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। फिल्म एक थ्रिलर है पर इसका क्लाइमैक्स आप स्टार्टिंग में ही गेस कर लोगे। बट व्हाट मेक्स दिस फिल्म स्टैंड आउट इज द परफॉर्मेंस ऑफ मनोज बाजपेयी। फिल्म के टेंस नैरेटिव को वो इतनी परफेक्शन से स्क्रीन पर अपने कैरेक्टर के थ्रू दिखाते हैं व्हिच मेक्स द फिल्म एन एंगेजिंग वॉच। डायल 100 को आप ZEE5 पर देख सकते हैं। पुलिस इमरजेंसी, हाउ कैन आई हेल्प यू? Number 10 अनकही फ्रॉम अजीब दास्तान्स। नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजी अजीब दास्तान्स में सबसे लाइट हार्टेड और रिलेटेबल फिल्म है अनकही। द फिल्म नरेट्स अ रोमांटिक डायनामिक बिटवीन नताशा एंड अ फोटोग्राफर कबीर जो बोल और सुन नहीं सकता है। फिल्म का प्लस पॉइंट है शेफाली शाह और मानव कौल की परफॉर्मेंसेस और फिल्म का सूदिंग म्यूजिक। ये एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो मासर्स और सिनेफाइल्स दोनों को ही काफी पसंद आएगी। वी हाईली रिकमेंड दिस शॉर्ट फिल्म। यू कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स।
वीडियो खत्म करने से पहले वी वुड लाइक यू टू वॉच आवर अनदर वीडियो एज वेल, जहां हमने 2021 की बेस्ट फिल्म्स को मेंशन किया है। यू कैन चेक दैट वीडियो आउट एज वेल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा लेट अस नो कि इनमें से आपको सबसे अंडररेटेड फिल्म कौन सी लगती है, या इनमें से कौन सी फिल्म है जिसका आपको बिल्कुल पता भी नहीं था। वी आर लुकिंग फॉर सम इंटरेस्टिंग आंसर्स, क्योंकि ये सभी फिल्म्स काफी अंडररेटेड है। सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।